evening, everyone. So, thank you so much for having. Can I say something now, or should I just be silent? You can say something now, like you always like saying things. So you can say something now and then later as well. I think I'll just say it. I just want to first of all thank Zeke. They're calling me a judge, but I don't think of myself like that. I'm just going to come for 2 episodes on this show as a friend to all the contestants. Bollywood buddy. That's how I introduced you. I'll try and be nice. I was in their place 2 years ago when I auditioned for my film, and I managed to do 3-4 films after that. I hope that somebody, or at least a few from all these contestants, all get films and do very well in their life. I'm just going to try and be the nice one because we've told Victor sir to be the bad. Anyway, I hope you guys have fun. So we have a little more of Paraniti a little later in the... Oh God. No, I would not advise them that. In fact, now जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या मैं बैंकिंग और फाइनेंस इतने साल करती रही, शायद मुझे फिल्म्स पढ़नी चाहिए थी. बट मैं ये भी बोलती हूँ कि एक्चुअली एक्टर बनने का कोई रूल नहीं है. आप एक डीजे हो सकते हैं और आप एक्टर बन सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं, आप एक बैंकर हो सकते हैं आप. तो आई डोंट थिंक कोई रूल बुक है. और मैं तो ये एपिसोड शूट कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि कैसे कैसे सेक्टर से लोग आ रहे थे ऑडिशन करने, एंड उनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. कोई स्कूटर मैकेनिक था, कोई स्टूडेंट था, कोई हाउसवाइफ थी जिनका अभी बच्चा हुआ है, एक तो आपने देखा रोबोटिक प्रोफेसर थे. ये सब लोग इतने तरह के सेक्टर से आए कि उनकी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो मैं तो उनको यही कहूंगी पीआर सब छोड़ो, ऑडिशन करना शुरू करो, कभी तो चांस लग ही जाएगा. आई डिड इट ऑन द डे ऑफ द एपिसोड ऑल्सो. मैंने उनको यही कहा था कि I mean, see, whether a contestant is good or not, I think the main decisions I was leaving to the senior judges, which is Victor sir and Sonali. I was more advising them on my personal experience कि अगर आप ऐसा सेट पे करो तो क्या होगा. तो my advice was actually according to whichever contestant came. But overall, I think if the contestant is good, then I would say, okay, stick to this, really make time out for this, and run after it, because that's what I did in my life. And if the judges feel that no, you do not have a future in films, then please do not leave your current jobs और घर वर छोड़ के मत आ जाना, ऐसा कुछ मत कर देना. So we were giving very real advice is what I think. Luck matter करता है नहीं? हाँ, definitely. I think एक amalgamation होता है हर चीज का. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है, एज एन एक्टर आप 100 फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस आपसे बोर हो गई है आप उसका कुछ नहीं कर सकते. एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है बिकॉज लोग उनकी टिकट नहीं खरीदते. तो आई थिंक वो लक होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए ऑडियंस में आपके लिए. हार्डवर्क डेफिनेटली, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा. तो एक आई थिंक एक अमेलगमेशन होता है हर चीज का, एंड बस फिर ऊपर वाला आपका ध्यान रखे. जी एक्चुअली मैंने लाइफ में एक ही ऑडिशन दिया है. वो रिकी बेल के लिए था और मुझे पता नहीं था कि वो ऑडिशन है मेरा, और उसमें मैं एक्सेप्ट हो गई थी. तो टचवुड अभी तक उसमें रिजेक्शन नहीं मिला है. तो ओके आई एम लुकिंग सीरियस. और नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना वेट नहीं कम करती. तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मैंने कहा आप मेरी एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें. तो मैं उससे परेशान हो गई. तो मैंने कहा अब मैं फैशन में इंटरेस्ट लेने वाली हूँ और मैं वजन कम करने वाली हूँ. तो आई थिंक वो शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. यस, आलिया इज माई जिम ट्रेनर. वो खुद मुझे ट्रेनिंग करवाती है जिम में. नहीं नॉट एट ऑल. एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई. क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं. तो मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे. एंड उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ. तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ. जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूंगी. नो नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि
यू नो आई थिंक जो लोग एक्टर्स नहीं हैं या जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बारे, तो उसको तो फिल्म मिल गई होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है। तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है, वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही है या नहीं। तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल। आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फायदा करें, जो ऑडियंस को पसंद आए। आई डोंट थिंक कोई बात। मेरी तो हो गई साइन यार। आई थिंक पीपल डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू ऑफिशियली अनाउंस दैट आई हैव साइंड अ फिल्म विद सैफ। दीनू, मैं बताना भी नहीं चाहूंगी उस दिन मेरे क्या इमोशंस थे। सो आई हैव साइंड अ फिल्म विद सैफ, हु इज माय फेवरेट एक्टर। Dinu is directing that film, who is Dinesh Vijay. He is Saif's partner. So yes, I have signed a film. I don't know why, because we are great friends. I don't understand why, really. And it's very strange that people say actors can't be friends. In fact, we only chill with each other. Like even today is Arjun's birthday, we'll all be chilling and partying together. It's just we are together at parties all the time. So I don't know why there's this thing of being against each other, because it's not true at all. Actually मेरी पहली पिक्चर के बाद मुझे कोई ऑडिशन देना नहीं पड़ा, क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मेरी फिल्म शायद देख चुके थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुलाया और उसके लिए ऑडिशन नहीं हुआ। लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक जिन पिक्चरों को मैंने नहीं कहा है, आई थिंक मैंने ठीक डिसीजन लिया था अपने लिए। मैं हमेशा कहती थी बर्फी। आई थिंक बर्फी एक पिक्चर थी जो हर एक्टर को करने का मन है, क्योंकि वो रोल्स ऐसे कभी लिखे नहीं थे और आई डोंट थिंक इसके बाद कभी लिखे जाएंगे। तो आई थिंक बर्फी इज राइट। आई होप सो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखने वाली हूँ। आई स्वेयर कुछ टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं बहुत सारा टीवी देखूंगी। जितने भी शोज हैं मैं देखना चाहती हूँ। आई स्वेयर मुझे टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन टाइम नहीं। आई डोंट नो, आई seriously don't know, because I mean you guys must have watched my films. Do you get affected by the fact that I don't think so. I don't think audience जब 300 रुपये खर्चती है टिकट पे, वो ये नहीं बोलते अच्छा मैं इसको पसंद करूंगा क्योंकि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है। I don't think they get affected, and that's the only thing that matters. So I don't think somebody's relation can affect your success at all. That's what I genuinely think. हाँ, मैंने उनसे एक्चुअली एक बार एक पार्टी में बोला था कि मैं आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उन्होंने बोला था इट्स ओके। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अप्रूवल मिल गया, अब मैं इनकी फ़ैन बन सकती हूँ। बट दे आर वेरी स्वीट। आई थिंक सब लोग खुश हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन थी उनकी। तो मेरे मतलब सब लोग ही खुश हैं एक्चुअली। आई थिंक हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, और मुझे ऐसा लगता है अगर बजट उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एक्चुअली, अगर वो बढ़ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा।